हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज हम आपके सामने बायोलॉजी के बारे में डिस्कशन करेंगे। दोस्तों, अगर आप 9th में हो या 10th में हो या तो 11th में हो या तो 12th में हो, आपको किसी को भी अगर आपका सब्जेक्ट बायोलॉजी है, आपको बताना हो कि बायोलॉजी का परिभाषा कैसे देंगे, बायोलॉजी शब्द का प्रयोग किसने किया सबसे पहले, और बायोलॉजी के जनक कौन है, वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है, ये सारे पॉइंट हम वीडियो के अंत तक दोस्तों डिस्कशन करने वाले हैं दोस्तों। और दोस्तों, सजीवों का क्या लक्षण है, जो हमारे एग्जाम में अक्सर आता है कि सजीवों का लक्षणों का वर्णन कीजिए विस्तार में, आपको 4 से 5 नंबर दिलाता है दोस्तों। जो अगर लॉन्ग टाइप में क्वेश्चन होगा, लॉन्ग क्वेश्चन होगा, तो आपको 5 नंबर यहां से प्राप्त होगा दोस्तों। अगर आप हमारे चैनल पे दोस्तों नए हो, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। आइए हम सबसे पहले आपको बताएंगे जीव विज्ञान की परिभाषा क्या है। उससे पहले हम आपको बता दें दोस्तों, बायोलॉजी जो हमारा दोस्तों 2 वर्ड से मिलकर बना है। बायोलॉजी हमारा 2 वर्ड से मिलकर बना है। सबसे पहला बायो, बायो मीन्स होता है दोस्तों लाइफ, लाइफ। अनेक होता है लॉजी, लॉजी बोलो या लॉगस, एक ही बात है। इसका मतलब होता है स्टडी, स्टडी मतलब अध्ययन, अध्ययन। लाइफ माने जीव, जीवन। मतलब बायोलॉजी हमारा 2 वर्ड से मिलकर बना है, एक तो बायो, दूसरा लॉगस या लॉजी। बायो मीन्स लाइफ और लॉगस मीन्स स्टडी। तो यहीं से इसका परिभाषा निकल के आता है दोस्तों। जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जीवित जीवों का अध्ययन किया जाता है, जीव विज्ञान कहलाता है दोस्तों। बायोलॉजी के जनक कौन है, सबसे पहले बात आती है कि बायोलॉजी के जनक कौन है, आप बताइए। तो आप उससे बताइए जो हमारे बायोलॉजी के जनक हैं, फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ बायोलॉजी अरिस्टोटल। इंग्लिश में अरिस्टोटल और हिंदी में अरस्तु बोलते हैं दोस्तों। आइए अब मूव करते हैं कि क्या बायोलॉजी जीव विज्ञान के कितने शाखे होते हैं। जीव विज्ञान के 2 प्रमुख शाखा होता है। नंबर 1 वनस्पति विज्ञान, दूसरा जीव विज्ञान। वनस्पति विज्ञान को इंग्लिश में बॉटनी, बॉटनी बोलते हैं, और जीव विज्ञान को जूलॉजी। देखिए, वनस्पति विज्ञान है तो बॉटनी, अगर जीव विज्ञान है जूलॉजी। ये आपको इंग्लिश में आना चाहिए दोस्तों, बॉटनी, वनस्पति विज्ञान, जूलॉजी, जीव विज्ञान। आइए हम मूव करते हैं सबसे पहले कि 2 प्रमुख शाखा जो है वनस्पति विज्ञान को इंग्लिश में बॉटनी, इसकी परिभाषा हम कैसे दे किसी को। वनस्पति विज्ञान की परिभाषा दोस्तों, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं, उसे वनस्पति विज्ञान कहते हैं। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है, वनस्पति विज्ञान कहलाता है। और दोस्तों, जीव विज्ञान की परिभाषा कैसे देंगे। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवित प्राणियों का अध्ययन किया जाता है, उसे जीव विज्ञान कहलाता है, जूलॉजी कहलाता है। और दोस्तों, कोई आपसे कहे सर मैंने तो इतना जान लिया कि बायोलॉजी जीव विज्ञान के जनक कौन है, अरस्तु, अरस्तु या अरिस्टोटल इंग्लिश में। अब बताइए सर आप बॉटनी के फादर कौन है, तो आप उससे बताइए। बॉटनी का फादर जो है दोस्तों थियोफ्रेटस। वनस्पति विज्ञान के जनक किसे कहेंगे, थियोफ्रेटस। और दोस्तों, हम आपके सामने लिख भी देते हैं दोस्तों, जिससे आपको क्लियर रहेगा। जीव विज्ञान के जनक, जीव विज्ञान के जनक दोस्तों अरिस्टोटल, अरिस्टोटल हिंदी में अरस्तु, अरस्तु। जीव विज्ञान के जनक अरिस्टोटल, हिंदी में अरस्तु। और दोस्तों, वनस्पति विज्ञान के वनस्पति विज्ञान के जनक
वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रेटस, इंग्लिश देख लेना, THEOPHRATUS, थियोफ्रेटस, हिंदी में भी थियोफ्रेटस, वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रेटस और बायोलॉजी जीव विज्ञान के जनक अरस्तु। ये पॉइंट आना चाहिए। एक मेन पॉइंट जो दोस्तों हमारे बहुविकल्पीय प्रश्न में 12th एग्जाम में आता है, वो ध्यान देने वाली बात है कि सर्वप्रथम, यहां लिखिएगा सर्वप्रथम बायोलॉजी शब्द का प्रयोग किसने किया? ये क्वेश्चन आता है दोस्तों। सर्वप्रथम बायोलॉजी शब्द का प्रयोग किसने किया? तो आप उससे बताइएगा कि दोस्तों बायोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग लैमार्क, देखिएगा दोस्तों, यहां देखिए, लैमार्क और ट्रेविवेनस, लैमार्क और ट्रेविवेनस ने किया था। सर्वप्रथम बायोलॉजी शब्द का प्रयोग लैमार्क और ट्रेविवेनस ने किया था। 1802 में इन्होंने, दो वैज्ञानिक थे जो 1802 ईस्वी में सबसे पहले जीव विज्ञान बायोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था, लैमार्क और ट्रेविवेनस। ये थे जो दो वैज्ञानिक सबसे पहले बायोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था। दोस्तों ये था जीव विज्ञान का संक्षिप्त वर्णन, जो सभी को आना चाहिए, चाहे वो 9th क्लास में हो, चाहे 10th क्लास में हो, चाहे 11th में हो, चाहे 12th में। ये सारे पॉइंट उसे आना चाहिए। अगर कोई आपका बायोलॉजी सब्जेक्ट है, जीव विज्ञान आपका सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट उसे आना चाहिए। ये चीज, ये पॉइंट छोटी है लेकिन ये बहुत बड़ी बात आ जाती है। अगर कोई व्यक्ति आपसे क्वेश्चन जब करता है तो ये बताने में अगर आप असक्षम रह गए तो शायद आपको वो कुछ भी कह सकता है, आप उसका अंदाजा नहीं लगा सकते। ठीक है, ये पॉइंट जब तक आपको सब, यही कॉमन क्वेश्चन है जो सभी पूछते हैं कि बायोलॉजी क्या है, इसके जनक कौन है, इसका क्या परिभाषा है, यही सारे पॉइंट बताना होता है दोस्तों। जो व्यक्ति ये सब बता देते हैं दोस्तों, जो स्टूडेंट ये सब बता देते हैं, वो बहुत अच्छे माने जाते हैं, और नहीं बता पाते तब भी माने जाते हैं दोस्तों। बट जो पूछने वाला है वो कैसा है, ठीक है। तो ये पॉइंट आई होप आपको समझ आया होगा दोस्तों। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो दोस्तों, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें दोस्तों, जिससे ऐसे वीडियो से जल्द मिलते रहें दोस्तों। थैंक यू क्लास।